तो तुम लोगों को यार बता दूँ, मैं बोर हो चुका हूँ। ठीक है, एक्चुअल में आप लोग देख सकते हैं कोई एआई वगैरह नहीं है, रियल तुम्हारा आकाश भाई है। अभी मैं बोर हो चुका हूँ, इसका कारण मैं तुम्हें बिल्कुल खुल के बताता हूँ। मेरे भाई देखो, ऐसी बात है, मेरे जो माँ बाप है एक्चुअल में, जो स्पेसिफिक अगर मैं पेरेंट्स की बात बताऊँ तो जो बाप है वो एक नंबर का हरामी है। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। कोई ऐसा आपके सामने वीडियो आके बनाएगा नहीं, क्योंकि भाई सबको थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ी हेजिटेशन होती है अंदर से कि यार हम क्यों बोल रहे हैं अपने बारे में, चलो जो भी है थोड़ा सा सहन कर लेंगे ना, क्या हो जाएगा रे। मेरे भाई मैं सहन करने वाला नहीं हूँ। बचपन से लेके अभी तक भाई मैं पीटीएसडी का शिकार हूँ। कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी इसको बोलते हैं, रूमिनेशन प्लस हाइपर विजिलेंस उसको बोलते हैं। मैं आपके स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूंगा, आप चाहे तो पोस्ट करके उसको पढ़ सकते हो, उसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च कर सकते हो। मैं मेरे भाई चाइल्ड ट्रॉमा से गुजरा हुआ इंसान हूँ। चाइल्ड ट्रॉमा से मैं बहुत छोटा था मेरे भाई, जब मेरे बाप ने मेरे को बहुत मारता था, वो बेल्टों से मारता था, रातों को मारता था। वो गरीब था एक्चुअल में, उसने मुझे खुद बताया कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब था। देखो मैं ऐसी ऐसी स्टोरी उसने बता रखी है, बस मैं आपको क्या बताऊँ। इतना ज़्यादा गरीब था भाई वो उसको स्टोरी के अनुसार, कि उससे ज़्यादा गरीब हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा आज तक। और ये सारा का सारा जो उसने मकान बनाया, ये किया वो किया, वो सब उसने अपनी मेहनत से किया है, वो किया है, और बहुत ज़्यादा वो खर्चा किया है उसने। और पता नहीं उसने क्या उखाड़ लिया, क्या पृथ्वी को उसने 23 डिग्री के रोटेशन पे फोर्स करके घुमा दिया, क्या कर दिया मुझे ही समझ नहीं आ रहा मेरे भाई। ये एक बेसिक चीज़ होती है, ये एक गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा लुभावने वाली चीज़ होती है। ठीक है कि यार उसने देखो घर बना लिया था, तो घर बना लिया यार उसने, वो कर लिया, वो अरे यार, भाई बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है। दिमाग से चलने वाला इंसान 50 घर बना लेता है एक ही जन्म में, और गरीब लोग एक घर भी नहीं बना पाते हैं उनके दिमाग के वजह से। Today I'm recording this video. I am a 25 years old guy and I do live with my parents. I'm not denying that. बट मेरे भाई बचपन से मैंने ये बहुत ज़्यादा काम किए हैं। केटरिंग का इनका सर्विस का बिज़नेस होता है, मैं उसमें हमेशा इनका हाथ बटाता हूँ। मैं इनका हमेशा उसमें हाथ बटाता हूँ। काम करना होता है, कहीं पे जाना होता है, कहीं से ऑर्डर्स लेके आने होते हैं, कहीं पे सामान पहुँचाना होता है, बाइक उठाता हूँ, जाता हूँ, लेके आता हूँ। उनका सब कुछ मेरे भाई मैंने इनका किया हुआ है। इनकी वजह से मेरे भाई मेरी पढ़ाई छूट गई है। इनकी वजह से इन्होंने मुझे खुद फोर्स किया था कि तू स्कूल मत जा, प्लीज़ स्कूल मत जा, तू ऐसे ना हमारा काम थोड़ा और हो जाएगा, ऐसे देख हमारे पे ऐसा है, थोड़ी मुसीबत आ रखी है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है भाई, कोर्स अगर बोल रहा तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं। वैसे पढ़ाई मैटर नहीं करती है, स्किल्स मैटर करती हैं। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिमाग था मेरे अंदर, तो मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई छोड़ देंगे, क्या हो गया उसमें। तो भाई कुछ टाइम के बाद में जब मैं 11th में पहुंचता हूँ, 12th के बीच में ही था, मतलब 12th मैंने पूरी नहीं की थी। 11th में तो मैंने पास कर लिया था, तो 12th में मैंने एडमिशन ही लिया था संस्कृत चीज़ को। तो भाई तब क्या होता है, ये ना मैं 19 साल का था, ठीक है, 2000 शायद 20 हुआ शायद तब, ठीक है। मैं नहीं यार, कोरोना से भी बहुत पहले की बात है ये, तो 2019 की बात है ये, ऐसी 2019 की बात है, तब मैं 18 साल का था। 2019 की बात है ये, तब मैं 18 साल का था मेरे भाई। और ये क्या करता है, मुझे फोर्स करता है कि जा शादी कर ले, तो ये बिरादरी की लूंडिया, ये तुम्हें पता है टिपिकल जो इंडियन वाला गरीबों वाला झुग्गी झोपड़ी वाला जो माइंडसेट होता है, गंवार से भत भीत वाला जो गंवार सा माइंडसेट होता है, वो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, जो ये गाँव के पाँव के पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के ऐसे ऐसे गरीब लोग होते हैं, वो तुम्हें पता है। तो मेरे भाई ये जो है शादी कराने के फोर्स में लग गया मेरे को। भाई मैं छोटा सा बच्चा यार, मेरे को कुछ नहीं पता यार, 18 साल का बहुत बड़ा होता है ये। लेकिन मेरे भाई मैं पहले से ही कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी का शिकार हूँ, मेरे पास में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी ऐसा बोल पाऊँ। तो मेरे भाई जो बच्चा बचपन से लेकर के डरे 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 माहौल में रहा है, और वो मेरे भाई उसे कुछ क्या ही पता चल जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ चीज़ अपनी चीज़ कुछ ऐसा कर लेता था मेरे भाई, मुझे इसमें 50 तरीके का हाइपर विजिलेंस होने लग जाते थे कि यार अगर मैं नहीं करता तो मेरे बाप मेरे से कोई वो ना बोल ले, अरे यार अगर ये टूट गया तो कहीं ऐसा। तो मेरे भाई ऐसे व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार 18 साल की उम्र में बहुत बड़ा वो बन जाएगा। ये इंडिया है मेरे भाई, ये यूरोप नहीं है, और ये बिग टियर सिटीज़ भी नहीं है कि वहाँ पे चलो थोड़ा सा जो है आज़ादी वगैरह या फिर ऐसा ऐसा कर करके लोग कुछ कर लेते हैं 18 साल की उम्र में, हल्का उनको बहुत कुछ पता होता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था मेरे भाई, मैं बहुत एक्सट्रीमली पूरा बैकग्राउंड से आ रहा होता हूँ, और मेरे को जो है हाइपर विजिलेंस का शिकार हूँ मैं, प्लस रूबिनेशन का शिकार हूँ। मेरे को कुछ पता ही नहीं है, डर लग रहा था ऊपर से मुझे। भाई मैंने वहाँ पे जाकर के मना कर दिया, भाई मैं नहीं कर सकता, भाई मैं बच्चा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ये अभी मैंने 12वीं पास नहीं करी, ठीक है, 11वीं में हूँ, मेरे को पढ़ाई नहीं है, ना पैसे ना घर है, कुछ नहीं है, ना सस्टेनेबल है, कुछ है मेरे पे कुछ कि मैं जिससे शादी कर पाऊँ। या फिर अगर शादी कर भी पाई, यार पे बच्चे भोसड़ी को तुम्हें शक्ल नहीं दिख रही क्या, बच्चा हूँ भाई मैं, बेंचो तुम कहाँ से ये कर रहे हो यार। तो भाई मैंने वहाँ पे आके मना कर दी।
तो भाई घर पे आता है, तूने गिरा दी, नाक कटा दिए। भाई मुझे बहुत मारा उसने, मैं तुम्हें क्या बताऊं, भयंकर बहुत मुझे मारा। मैं बस तुम्हें बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं उन पुरानी यादों को भूल चुका हूँ, लेकिन अगर मैं दोबारा जाऊँगा तो शायद मुझे और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। और अभी मैं जितना अपने बाप से नफरत करता हूँ, शायद मुझे डबल अपने बाप से नफरत होने लग जाएगी, क्योंकि मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता। तो मेरे भाई एनीवे, अपडेट के लिए बता दूँ, मैं यस अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, और मर भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवे, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मेरे भाई, मेरे पास में गिटार हुआ करता था बहुत पहले, 2-3 हज़ार का था, बेसिक से गिटार, इतना कोई मान नहीं था, कोई यामाहा का कोई वैसा नहीं था, कोई कैटलेंस का नहीं था, ऐसे ही कोई बेसिक सा गिटार था। तो मेरे भाई उसने मुझे गिटार से मारा, गिटार तोड़ दिया मेरा, हथौड़ी उठा ली थी उसने मेरे, और हथौड़ी मारी थी मेरे यहाँ पे पीछे कंधे पे, ठीक है। इस वजह से जो अगर मैं चलता हूँ तो मेरे भाई हल्का हल्का सा मुझे ना एक बहुत मिनिमल से पेन सा होता है कि यार जैसे ही नस पे नस चढ़ जाती है ना कभी, तो नस पे नस चढ़ने के बाद में जब वो उतर जाती है तो एक मीठा मीठा सा दर्द रहता है। तो भाई जब उसने मेरे हथौड़ी मारी थी बहुत टाइम पहले, तो भाई मुझे तब से लेकर के अभी तक एक हल्का हल्का सा दर्द रहता है उसमें, ठीक है, पीछे यहाँ पे। एनीवे मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइम के बाद में थोड़ा सा ठीक होता है। मैं भाई खुद के दम पे पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, कि यार मेरी पढ़ाई छूट गई थी, क्योंकि मुझे सब कुछ समझ में आ गया था मेरे भाई, इन बहन के लोगों के लिए जितना मर्जी मैं कुछ करूँगा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, मेरी फटके 4 ही होने वाली है। तो मेरे भाई फिर मैंने जो है पढ़ाई में करना स्टार्ट किया, अपने पैसों से मैं पढ़ा। और मेरे भाई जब मैं अपने पैसों से पढ़ रहा था तो ये मुझे क्या बोलता है, ये तो सट्टा खेल के लगता है, कहीं से पैसे, ये तो सट्टा खेलता है। मैंने देखा था सट्टा खेल रहा है, इतने तभी लाया पैसे, कहाँ से लाया इतने पैसे, तो कहाँ से लाया इतने पैसे। जबकि भाई मेरी जो वाइफ है, यानी कि मैं उनको वाइफ मानता हूँ, जबकि भाई जो गर्ल है जो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, ठीक है, जिसका अभी इस लाइफ में मेरे लिए कुछ करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम ऑफिशियली मैरिड नहीं है, लेकिन यस वी डू लव ईच अदर। तो इस पर्पस से भाई वो मेरी हेल्प कर रही थी। उससे मैं थोड़े से पैसे मांग रहा था कि आप मुझे थोड़े से पैसे दो ताकि मैं अपना सेमेस्टर का पैसे भर पाऊँ। तो उस लड़की ने, उस बेचारी बच्ची ने मेरा बहुत मदद की मेरे भाई, इतना मेरे माँ बाप ने मेरी मदद नहीं करी जितना उस बच्ची ने मेरी मदद किया। जो मुझसे प्यार करती है, जो मुझे हस्बैंड मानती है, जिसको मैं अपनी वाइफ मानता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो मैं उनसे पैसे ले रहा था क्योंकि मेरे पे कोई पैसा नहीं है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ बताओ। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा होता था, मेरे भाई ये हर एक काम में टांग अड़ा रहे थे, ठीक है। मैं एक दुकान पे काम करने लगा था, तो वहाँ पे ये बोल के आ गया मेरे बाप कि अरे इसको ना लगाइए अपनी दुकान पे, ये तो ऐसा है वैसा है वैसा है। तो मेरे भाई यार क्या है यार ये। तो वहाँ से फिर मैं, उसने भाई ऑब्वियसली बात है वो दुकान से हटाएगा मुझे, जब खुद का बाप ऐसे बोल रहा है वहाँ पे जाकर कि इसको ना लगाइए, तो वैसा है वैसा है, इन्हें तो वो है, इन्हें तो बिरादी की नाक कटा दी वैसा वैसा, तो भाई वो भी हटा देगा। भाई जाओ भाई अपने घर, जब तेरा खुद का बाप तेरे साथ में तो हम क्या करेंगे। तो एनीवे हम हट गया। तो भाई मैं इस वजह से अपनी वाइफ से पैसे ले रहा था उस टाइम पे। तो वो बेचारी बच्ची मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, वो मुझे पैसा दे रही थी ताकि मैं अपना सेमेस्टर का भर पाऊँ। तो उसके बाद में भाई सुनने को मिली तो सट्टा खेल के ला रहा है पे भोसड़ी की, तुझे थोड़ी पता मैं कहाँ से ला रहा हूँ पैसे, कहाँ से ला रहा। साले तू पढ़ाने से तो ऊपर से गया, तूने पढ़ाई छुड़वा दी, तूने मेरी किताब फाड़ दी। तूने मेरी किताब तब फाड़ी थी जब मैं पढ़ रहा था और शादी नहीं कर रही थी मैंने तेरी मनपसंद की लड़की से, और बिरादरी में ये हो गया तेरा वो हो गया। तो इसने भाई मेरी किताब बता सब फाड़ दी थी, मेरा गिटार तोड़ दिया था, मेरी किताब फाड़ दी थी, मेरा फ़ोन तोड़ दिया था। वो मेरे भाई जो मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, तो बहुत पहले मेरे पास में एक छोटा सा माइक हुआ करता था, वो उसने सब पता नहीं कहाँ फेंक के मारा था, क्या हो गया था उसका मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि दिमाग में 50 तरीके की चीज़ें और ज़्यादा चल रही होती थी। अब मेरे भाई मैं 25 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। यस, पहले मैं काम कर रहा था एज ए डेंटिस्ट असिस्टेंट में काम कर रहा था, यानी कि जो दांत होते हैं, दांतों का स्ट्रक्चर लेना, उनकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट मुझे टोटल पूरा आता है, और दांतों की जो स्केलिंग होती है वो मुझे पूरा आता है, और जो साफ़ सफाई होती है, जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, जो यानी कि दांत का एक कलर होता है उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, कि येलो कॉन्ट्रास्ट है तो उसको वाइट कॉन्ट्रास्ट कैसे करते हैं, वाइटनिंग बोलते हैं, वैसे स्पेसिफिक लैंग्वेज उसको बोलते हैं टूथ वाइटनिंग बोलते हैं ना, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। एनीवे गाइस, तो मुझे सारी स्किल्स बहुत अच्छी तरीके से आती हैं, सीखता मैं बहुत अच्छे तरीके से हूँ, एकदम ऐसे सीखता हूँ यार कि बस क्या बताऊँ, क्योंकि यार सीखने की इच्छा होती है ऐसे लोगों में जो इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि वो उनके लिए वो चीज़ नहीं होती है, और उनको एक होप होती है कि यार चल मैं इस चीज़ में अगर कर लूँगा तो मैं थोड़ा सा अपने ऊपर एक क्या होता है इसको एक आत्मनिर्भर बन सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे वो करने में मज़ा आता है। मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं यूट्यूब के बारे में परफेक्ट जानता हूँ, मैं इंस्टाग्राम के बारे में परफेक्ट जानता हूँ, और मेरी जो सोच है मेरे भाई, मैं थोड़ा अमेरिका से और थोड़ा तुम्हारा वेस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखा हूँ। मुझे इंडिया के गरीब लोगों से कोई मतलब वगैरह नहीं है फ़िलहाल। मेरा दिमाग कुछ और ही लेवल पे काम कर रहा होता है मेरे भाई। मैं गंजा इसलिए हो गया था क्योंकि मेरे थोड़े अभी 1-2 महीने की पहले बात है, मेरे बाल थोड़े से ठीक थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, मतलब ठीक थे।
तो इसी चीज़ में भाई इसको ये हो गया, अरे इनके बाल बड़े हो रखे हैं, बाल क्यों नहीं कटाता ये। तो मेरे भाई ने मेरे को मारा और मैंने बहन का रोड़ा तेरी ऐसी की तैसी। मैंने लिया गुरु वो मशीन अपना पूरा फेर दिया, मैंने ले वो सड़ी कि अब तो खुश हो गया बस। मैं मेरे भाई एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, 2030 तक मैं क्लियरली एक तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं एक मिलियनेयर बन जाऊँगा, ठीक है। मेरी आंखों में तुम देख लेना, मैं बहुत रूमिनेशन का शिकार हूँ मेरे भाई। मेरे को डार्क फिलोसफी, डार्क ट्रेड, डार्क पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरीके से खेलनी आती है। करप्शन खेलने में तेरा भाई नंबर 1 है, टैक्स रिडक्शन में तेरा भाई नंबर 1 है, ठीक है। गवर्नमेंट्स मैनिपुलेशन में नंबर 1 हूँ मैं मुझे पता है। मैं भले ही गंदा भी काम करके मिलियनेयर बनूँ, लेकिन मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा, इतनी गारंटी मैं रख रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई जब मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा, मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं आऊँगा, आपको क्लियर बता रहा हूँ। इनको ना मैं इनके साथ तब आऊँगा मेरे भाई कि चलो इनको कुछ थोड़ी सी सपोर्ट करना, मेरे भाई मैं इनके बिल्कुल सपोर्ट नहीं आऊँगा। मैं इनसे कोई लेना देना नहीं, ये मेरे लिए मर चुके हैं। इसी वजह से मैंने जो है दिमाग में अपने ये सोच रखा है, ये मेरे लिए मर चुके हैं और मैंने भाई गंजा हो गया। सिंपल फैक्ट ये है, ठीक है। मैं बहुत गंदी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता यार क्या हो रहा है। मैं स्माइल बस तुम्हें हंसाने के लिए करता हूँ, ताकि यूट्यूब पे थोड़ा सा स्माइल अगर रखे तो लोगों के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी जाए। क्योंकि अगर मैं रोपड़ू से अगर लेने आऊँगा, कोई नहीं मुझे वीडियो देखेगा, मुझे पता है, ठीक है। तो आप देख लो मैं किस लेयर को छिपाने के लिए दूसरी लेयर का सहारा ले रहा हूँ। तो मेरे भाई ये है, ठीक है। मैं इनके बिल्कुल सपोर्ट आने वाला नहीं हूँ। अगर ये मर भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आज मर जाए मेरी तरफ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। मैं इनके लिए कुछ करना नहीं चाहता हूँ। मेरे रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं इनके लिए कुछ करना नहीं चाहता हूँ, ना मैं इनके लिए कुछ करूँगा। और अगर ये मेरे सामने ऐसा होगा कि यार ये मर रहे होंगे और उस मरे हुए को मैं ही बचा सकता हूँ, पूरे हर संसार में घूम के आ गई है और इनके चांसेस हैं बचने के, अगर मैं उस चीज़ को कर दूँ कि ये बच जाएँ, तब भी मेरे भाई मैं इनकी कोई मदद नहीं करूँगा। सिंपल फैक्ट मैं आपको यही बता रहा हूँ। That's it, that's it, that's it। यही कारण होता है मेरे भाई, जो बुज़ुर्ग होते हैं जो थोड़ा सा ठेली वगैरह लगाने में लग जाते हैं, बाद में आकर के हमारे बच्चों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, देखो हमने उनके लिए कितना कुछ किया, सेक्रीफाइस किया हमने, ये वो। भाई कोई किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता, ताली एक हाथ से कभी बजती नहीं, ठीक है। तो भाई ठीक है, मैं इनकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं आऊँगा, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई तुम रह क्यों रहे हो फिर वहाँ पे, थोड़ी सी मजबूरी है, मैं इस वजह से रह रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज़ तेरा भाई यहाँ पे छोड़ के निकल लेगा। मेरे को बस हल्के से पैसे की ज़रूरत है, थोड़े सा भी मेरे पे पैसा आ जाए, मैं अलग कमरा रह के लेके रह लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक चीज़ है यार, कमरा लेके रहना बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है। मेरे पास में फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। थोड़े से मेरे पास पैसे थे, मैंने उसकी बाइक खरीद ली, क्योंकि भैया मुझे बाइक चाहिए थी, मुझे थोड़ा सा काम करने के लिए चाहिए था। क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार चलो थोड़ा सा ये कोई जो कंपनी वगैरह होती है उसमें देख लूँगा, कुछ अपना काम मिल जाएगा कुछ टाइम के लिए। या फिर मैं थोड़ा सा जो ज़ेप्टो वगैरह होता है उसमें देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल तक मेरे को वहाँ पे कोई बात नहीं बनी। लेकिन कोई नहीं, एनी पे मैं सर्च कर रहा हूँ उस काम को, नो प्रॉब्लम मेरे भाई, ठीक है। तो यही था बस मेरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा था। और मैंने इसके एट द एंड में एक एफोरिज्म अपना खुद का बनाया है कि इफ़ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ माई फेलियर देन यू हैव नो एक्सेस टू बी अ पार्ट ऑफ माई सक्सेस। अगर आप मेरी मुसीबत में मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपके साथ तब नहीं आऊँगा जब आप मेरे पास में पैसा होगा, समझे। कहने का मतलब ये, इफ़ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ माई फेलियर देन यू हैव नो एक्सेस टू बी अ पार्ट ऑफ माई सक्सेस, समझे। जब आप मेरी मुसीबत में मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, जब मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा तो मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। दैट्स इट। बहुत सिंपल गेम है, जैसे को तैसा, सिंपल फैक्ट। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना अपने तो थॉट्स हैं, बताना क्या सोचते हो आप इसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू गाइस। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मुझे गूगल पे डोनेशन कर सकते हो, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। यूट्यूब में मुझे थैंक्स का बटन भी दे रखा है, अगर आपसे गूगल पे डोनेशन नहीं होता है तो आप लोग थैंक्स के बटन पर टैप करके ईजिली पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।